नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है राकेश कश्यप के साथ जन उद्देश्य न्यूज। तेजस्वी फोबिया हो गया क्या? क्या तेजस्वी आपके भटार हो गए क्या? अभी बोले हैं और मैं जिस दिन आऊंगा, जिस दिन सरकार में, सबसे पहले कानून बनाऊंगा जहरीली शराब के खिलाफ फांसी। और जो नेता किसी जाति को गाली देगा और जो नेता किसी हिंदू मुसलमान के आधार पर जिंदा रहेगा, उसको किसी भी कीमत पर कोई टिकट मिलने का कानून बिहार में रोक देगा, बना देगा। और गिरिराज टाइप के लोगों को या तो रोकिए या नहीं तो जेल में बंद करिए। भैया आप ज्यादा तेज बनते हैं क्या? आप होशियार ज्यादा हैं क्या? आपका बाबू बोलेगा क्या? आपका दादा नाना बोलेगा क्या? हमको जो बोलना था ट्वीट से बोल दिए, और जो जवाब देना होगा जाके बम्बई में देंगे। जा रहे 24 तारीख को ट्वीट पर सुनिएगा। आप पप्पू यादव को मत सिखाइए दुनिया जीने की। नो नियम होता है। हम शराब को पूर्णतः खोलने की बात नहीं करेंगे, लेकिन पॉलिसी के पक्ष में हम, और हम चाहते हैं कि जिस तरह के हालात है उसमें पॉलिसी चेंज हो। हम आग्रह करेंगे, लेकिन हाथ जोड़ते हैं नीतीश जी आपसे और तेजस्वी जी क्रांतिकारी आपसे। आप इस युग के बड़े क्रांतिकारी बन जाइए, लेकिन आग्रह करेंगे कि एक कानून ले आइए। और जहरीली शराब जो आपके यहाँ, आपका घर है सिवान, आपका घर है छपरा, आपका घर है गोपालगंज, और आप ट्विटर पर जवाब दे रहे हैं। और आप सरकार में थे, तब आपके यहाँ छपरा सिवान हुआ, तब आप कुछ नहीं बोले। तब आपको कानून चेंज करने की बारी दे आई। 20 साल पहले कानून बना, तो 20 साल बाद आप जब आए थे तो आप कहते कानून चेंज कर दीजिए। 2 बार आप सत्ता में रहे, 2-2 साल। जब आप हटते हैं तब आपको नजर आती है जहर और जहरीला। इसलिए शराब जैसी चीजों पर और मौत जैसी चीजों पर राजनीति ना हो। मेरा आग्रह है हाथ जोड़ के, और जिस थाना में शराब जहरीली से मरता है वो उसकी नौकरी बर्खास्त हो, इंक्वायरी सेटअप हो डीएसपी पर, उसका प्रमोशन रोका जाए, और बनाने वालों के खिलाफ सबसे बड़ा कानून लाया जाए। और जिस पंचायत में ये घटना घटती है, वहां के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, उनको पद मुक्त किया जाए। गिरिराज दादा यदि दूसरे जात से होते, हम लोग के जात से, तब मैं उन्हें बताता दुनिया क्या है। आप डरते हैं क्या उस समाज से? भैया उस समाज की इज्जत करते हैं, और जात की और समाज की इज्जत करनी चाहिए किसी भी कीमत पर। पप्पू यादव को भगवान से डर ही नहीं है, खुदा से तो और किससे डर होगा? कहा कि मेरे समाज के होते तो बता दो। मैंने कहा मेरे समाज का यदि इस तरह का नफरत पैदा करता तो हम तब बताते कि नहीं करने देते। लेकिन यदि अभी जो त्रिशूल लेकर के दंगा फैलाने का ठेका लिए हुए हैं, और जो कहते हैं, मैं गिरिराज दादा को एक नसीहत नहीं दूंगा, आग्रह करूंगा। 15वां साल आपके नेता को पीएम की शुरुआत हुई, और 6 साल अटल जी, 10, 6, 16 और 17वां साल शुरुआत हुई है। आप कहते हैं कि मंदिर में मांस फेंक दिया, और पाकिस्तान में हिंदू की लड़की को उठा लेता है मंडप से। अरे जब इजराइल हमास को बर्बाद कर सकता है, तो आपके गांव में चट्टा क्यों नहीं है? आपको ताकत क्यों नहीं है पाकिस्तान को मिटाने की? आपको औकात क्यों नहीं है? और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की? और आप ज्ञान सीख लीजिए गिरिराज जी। अब मुसलमान 18 करोड़ है मात, और हिंदू इस हिंदुस्तान में 122 करोड़ है। जब हिंदू 200 करोड़ होगा तो मुसलमान 20 करोड़ होगा। नहीं है औकात किसी की सनातन विचारों को चैलेंज करने की। आप सिखाते हैं।
आप सिखाइएगा हिंदुस्तान के सनातन को, आपकी क्या औकात है? याद करिए जिस वक्त 40 करोड़ की आबादी थी, मुसलमान कितना था और हिंदू सनातन कितना था? आप पप्पू यादव को जगाइएगा, और जगाने के लिए आप जाइएगा मुसलमान के घर में, आप वहां जगाने जाइएगा। अरे जाइए ना, पाकिस्तान को मिटाइए ना। औकात है तो दाऊद इब्राहिम को लाके फांसी दीजिए ना, क्यों चर्चा नहीं है? बहराइच में भी दंगा हो गया है, वहां भी माहौल माहौल खराब कौन करता है? नेता ना। जब जब चुनाव आता है तो नेता ही माहौल खराब करते हैं। जब जब चुनाव आते हैं तो नेता खराब करते हैं। और ऐसे एरे गेरे बहुत आए गए, बहुत माहौल खराब करने आए सीमांचल को। गिरिराज दा, आप अपने विभाग का फैक्ट्री लगाने आइए, स्वागत करेंगे। बाढ़ से मुक्ति दिलाने आइए, स्वागत करेंगे। मक्का मखान पर आप काम करने आइए, स्वागत करेंगे। यदि नफरत पैदा करिएगा ना तो सीमांचल और कोसी है। और मैं पप्पू हूं, मैं दुनिया की ताकत से मैं मरना जानता हूं। एक कदम भी बढ़ने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा, नफरत पैदा किए तो एक कदम। थानेदार 1 महीने के लिए बाय दी वे सस्पेंड होता है और फिर दूसरे महीने 20 लाख रुपया देके पोस्टिंग कर लेता है। थानेदार को पता है या नहीं? फिर तमिलनाडु और केरल के तट पर अभी तक जहरीली शराब बनाकर बेचने वाले लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान आज तक क्यों नहीं किया गया? जब तमिलनाडु में सजा का प्रावधान है, केरल में सजा का प्रावधान है, तो फिर जहरीली शराब में बिहार में प्रावधान क्यों नहीं? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जहरीली शराब में मरने वालों की संख्या बिहार है, और वो जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 1000-2000 से ऊपर है निकट भविष्य में। तो ये कानून आप दोनों आदमी सत्ता में थे तब भी ला सकते थे। आज दोनों आदमी के पास बहुमत है सदन में, पक्ष और विपक्ष, तो आप ये कानून ले आइए और उस कानून में यह भी दीजिए कि पंचायत, जिस पंचायत में जहरीली शराब बिकेगा वहां के मुखिया जी और सरपंच साहब, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति, जो लोग कहते हैं कि हम आते ही शराब खोलवा देंगे, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि शराब खोलवाना और रेवेन्यू को इकट्ठा करना सवाल नहीं है। सवाल है जहरीली शराब बंद कब होगी? जहरीली शराब बंद करने की औकात किसी को हिम्मत और कुव्वत है या नहीं?